नमस्कार दोस्तों, पुलिस की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम खड़े हैं गांव देहात में, जहां अन्नदाता अर्थात जो आपको खाने के लिए अन्न मिलता है, गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है या दालें हैं, या ओढ़ने के लिए कपड़ा बनाने के लिए कपास जिसे कहते हैं, कॉटन, जिसको मरहम पट्टी में भी यूज किया जाता है, वो मिलती है इस गांव से, देहात से। और इस गांव देहात में ही गेहूं होता है, चावल होता है, जौ होता है। लेकिन अभी 4-5 दिन से लगातार बारिश हुई है और उस बारिश में अन्नदाता का कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए, जब तक अन्नदाता दुखी रहेगा तब तक इस देश का कभी भला न हुआ न रहेगा। क्योंकि व्यापारी सिर्फ तब व्यापार कर सकता है तब ये किसान खुश होगा। किसान से ही व्यापार है और व्यापार से ही किसान है। किसान है तो व्यापार है, क्योंकि अगर किसान के घर में गेहूं, चावल, जौ, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं वो नहीं उपजेंगी तो व्यापारी का व्यापार नहीं चल सकता है। लेकिन आज की डेट में किसान के ऊपर वो विपदा आ पड़ी है जिसका कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा है कि पानी, देखिए, मैं कहूँगा एक बार जरा कैमरामैन दिखा दें, खेत में ये धान की फसल है और धान की फसल आप देख सकते हैं किस तरह से गल चुकी है। ये हालात हैं गांव देहातों के। अब आप ये सोचिए, जिस किसान ने ये खेती की है उस किसान की पोजीशन क्या होगी। उसने अगर ये खुद का है तब भी इसमें लाग लगाई होगी, जोता होगा, पानी भरा होगा, ये बीज बोया होगा, पानी भर करके, क्योंकि पानी में ही ये होता है। लेकिन जब ये बर्बाद हो गया तो आप सोचिए कि वो अपने बच्चों को पालेगा कैसे, पढ़ाएगा कैसे। यहाँ कुछ लोग हैं गांव के, किसान लोग हैं, इनसे बात करते हैं। चलिए, ये खेती किसकी है? ये हमारी है। आपकी है? जी। क्या नाम है आपका? नाम कृष्णहरी जी। कौन सा गांव है? खानपुर जी। खानपुर। कौन सी तहसील है? छाता। छाता तहसील है। ये धान का क्या हाल हुआ है? ये धान तो सही खत्म है, पूरे ही सब बरसात से खत्म है। वर्षा भैया संभव असंभव बरसात हुई है। जैसे बारिशों का महीना तो निकल गया, भादों तक पड़ती है और इस टाइम तो सूखा घोषित हो चुका था। सूखा हो तो अब भैया ही तो कनागत में लास्ट में, कनागत के भी लास्ट में। अच्छा, जब बात तो सब किसी से कंप्लेंट वगैरह की, तहसीलदार वगैरह से या पटवारी से? तो गए, पटवारी की गए, STM की डिग्री आए, हाँ। पर कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई इसका वो मिला घर जाने वगैरह के लिए कुछ कहा उन्होंने? कोई कछु नहीं कहा, मतलब जो कहते 4 दिन करेंगे जो कहते हैं। अच्छा, ये कहते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है क्या कि किसान की जब जब समस्या आएगी अधिकारियों पे फुर्सत नहीं होगी। करेंगे साहब, सुनेंगे साहब। अगर यही कोई बड़ा बिजनेसमैन होता और उसकी फैक्ट्री में छोटा सा भी घाटा हो जाता तो उसका लोन माफ हो जाता, लेकिन किसान की फसल बर्बाद हो गई और अधिकारी कहते हैं देखेंगे साहब। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं। तब आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हो? खानपुर के। खानपुर के। क्या हो आप? खानपुर के प्रधान हूँ। प्रधान हो। आपके गांव में फसलों में पानी भर गया, पहले तो सूखा ही घोषित हो चुका था। अरे हम तो SDM साहब से 4 दिन पहले लिखित में दे के आए। इनके देखो, हमारे गांव में मतलब ये बेमौसम की मतलब बरसात हुई है। इसमें मतलब किसान को 80% नुकसान है। बहुत से ऐसे लोग हैं ये तो पूरी तरह बर्बाद है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब आप एक छोटा सा, मैं ये कहूँगा, इधर आइए थोड़ा सा, क्योंकि इधर से क्या है हम अच्छे से समझा पाएंगे। जैसे ये खेती है 2 बीघा 4 बीघा जो भी होगी, पानी तो बहुत एरिया में भरा हुआ है, फसल भी बहुत खराब पड़ी हुई है। मैं एक नॉर्मल खेत की कह रहा हूँ। ये जिसका भी होगा उसने एक नॉर्मल 2 बीघे में भी धान लगाई होगी तो कितना खर्चा आ जाता है? अरे कम से कम भाई साहब 1 बीघे में बैठ जाता है 15,000 रुपये खर्चा बैठ जाता है, 15-20 हजार रुपये का लमसम। अब इसमें तो लागत भी, इसे जुताई भी की होगी। लागत कहाँ, मतलब ये लागत की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उसके लिए बीज भी नहीं आ रहा लौट के। लागत तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब ये किसान अपने बच्चों को पालेगा कैसे? क्या तो इसके लिए कोई प्रावधान सरकार ने बना रखे हैं? कुछ भी नहीं है। बीमा का प्रावधान है। अब बीमा मिल जाए तो मतलब ठीक है, ना मिले तो कोई बात ही तो नहीं। बीमा तो ये कह दिया जाएगा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए तो बीमा ठीक है, ना आए तो ना भी आए, क्योंकि मतलब पिछली बार का गेहूं का ही नहीं आ रहा अभी तक। वो तो तहसीलदार के ऊपर होता है, पटवारी के ऊपर होता है। वो अगर कह देगा हाँ जी है नुकसान तो मिलेगा। पटवारी के ऊपर भी होता है, बीमा कंपनी वालों का भी होता है। आगे सब लोग सर्वे करते हैं। अभी तो कोई सर्वे वाला आया ही नहीं है। अब अगर इसमें सर्वे करे भी तो क्या निकलेगा? इसमें कुछ निकलेगा ही नहीं। जब निकलेगा नहीं तो किसान को कुछ मोहल्लियत मिलती है, कुछ मिल जाता है, बीमा मिल जाता है। अब बीमा मिलने लग गया है जब से ये मोदी की सरकार आई है। पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था किसी को। अच्छा, हाँ, अब बीमा जरूर मिल जाता है। किसान को बीमा से हो क्या उम्मीद जाएगा? है? बीमा से हो क्या जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बीमा मिलेगा ज्यादा यही मतलब 15-20 हजार रुपए
50,000, 15, 20, 30,000 रुपये हेक्टेयर का। 30,000 रुपये हेक्टेयर। हाँ? और खर्चा आ जाता है 15,000, 20,000 बीघे का। बीघे का तो बीघे खर्चा। फिर उसे मिला क्या? अब करे क्या फिर आदमी, करे भी क्या, करे भी तो करे भी क्या फिर, ये बताओ। तो इसका मतलब बीमा में किस्त भी जाती होगी किसान की। मतलब बीमा में प्रीमियम कटता है पहले ही। प्रीमियम कटता है। प्रीमियम कितना कटता कटता है हेक्टेयर का? हेक्टेयर का लगभग मेरे हिसाब से तो 1500 रुपये के लगभग है। 1500 रुपये हेक्टेयर का कटता है। अब ये तमाशा देखिए आप, किसान 1500 रुपये हेक्टेयर का खर्चा देता है, तब उसे 15-20 हजार रुपये बीमे के मिलते हैं। लेकिन बीमे की फसल एक बीघे में कम से कम 15 से 20 हजार की लागत आ जाती है और हेक्टेयर में उसे पैसा मिलता है। हेक्टेयर की अगर पूछें, एक प्रधान जी आप, क्योंकि मैं किसान से पूछूंगा वो तो अपना बताएंगे, हेक्टेयर में कितना खर्चा आ जाता है? हेक्टेयर में कम से कम 50,000 रुपये से ऊपर बैठेगा, 60,000 रुपये कम से कम। 50 से 60 हजार का खर्चा बैठेगा और मिलेगा 15 से 20 हजार। अर्थात सीधा सीधा सा अगर हम अपनी भाषा में कहें और किसान की भाषा में कहें तो उसको रोने के लिए साड़ी की जगह रुमाल दे दिया जाता है ओढ़ने के लिए, कि भाई आप साड़ी मत काछो, रुमाल ले लो, उससे अपनी आंखें पोंछ लो। ये हालत है। जब हेक्टेयर के हिसाब से आप पैसे लेते हो तो हेक्टेयर के हिसाब से पैसे भी दो, लेकिन जब हेक्टेयर के हिसाब से उसकी लागत का पैसा उसे नहीं मिले तो फायदा क्या ऐसे बीमाओं का। और आप देखिए कि जब इस किसान की ये हालत है तो और भी जाने कितने किसान ऐसे हैं। क्योंकि हम तो यहाँ से निकल रहे थे तो अचानक ये कुछ लोग मिल गए हमें, तो हमने ये देख लिया नज़ारा के देखो अन्नदाता के साथ हो क्या रहा है। जहाँ के जब हम अन्न खाते हैं, रोटी खाने बैठते हैं तो कहते हैं अन्न देवो भव, मतलब अन्न देवता जिसने हमें, अन्न दाता ने जिसने ये अन्न हमें दिया वो सुखी भव। लेकिन आज की नज़ारा ये है कि अन्नदाता दुखी भव, क्योंकि ये दुखी है और इसकी वो पोजीशन हो चुकी है कि ये अपने धान का, अपने गेहूं का, अपने आइटम का कोई वैल्यू नहीं रख सकता। और हाँ, लेकिन व्यापारी अपनी मन मर्जी चलाते हैं। जब मंडी में जाते हैं तो मंडी वाले अपनी मन मर्जी चलाते हैं, तहसीलदार अपनी चलाते हैं, एसडीएम अपनी चलाते हैं। और क्या कहें, सरकारी है उन्हें तो तनख्वाह मिल जाती है, हाड़ तो किसान बहाता है। अब देखना यही होगा कि कब जागेगा ये शासन प्रशासन और कब इन अन्नदाताओं के लिए काम करेगा, या सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए और पैसे वालों के लिए काम करता रहेगा। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, बदावल, मथुरा।